न्याय के लिए दर दर भटक रही है सीओ की पत्नी। सीओ आवास में अवैध महिला के साथ पकड़े गए पति। तीसरी बार पकड़े गए सीओ प्रमोद कुमार। सीओ की पत्नी श्यामा रानी ने कहा कि वर्ष 2015 में चंदवा निवासी प्रमोद कुमार से उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। उस समय प्रमोद कुमार डीपीएम के पद पर कार्यरत थे। किसी कारणवश उन्हें डीपीएम पद से कार्यमुक्त कर दिया गया था। 2016 में एक लड़का भी जन्म लिया। उसके बाद से वह मायके गया में रह रही थी और उनके पति रांची में रहकर जेपीएससी की तैयारी करने लगे। घर की मदद के बाद 2020 में प्रमोद कुमार की नौकरी हुई। नौकरी से पहले तक प्रमोद कुमार का अपने परिवार के प्रति कुशल व्यवहार था। नौकरी के बाद से ही उनका व्यवहार अपने परिवार के प्रति रूखापन होने लगा। अलग अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई और जहां पर पोस्टिंग हुई वहां महिलाओं के साथ उनका संबंध रहा है। श्यामा रानी ने बताया कि उनके पति की शिकायत अक्सर उन्हें मिला करता था, परंतु वो कभी भी उनसे बात नहीं करते थे। कुछ दिन पहले भी जब वो मझियाव अपने पति के आवास पहुंची थी तो उनसे काफी झंझट हुई थी। झंझट के बाद वो वापस चली गई थी। श्यामा रानी ने कहा कि इस बार वो लोग शुक्रवार की रात गया से चले थे। गढ़वा में पहुंचने के बाद सभी सीधे शनिवार की 4 बजे भोर में मझियाव आवास पहुंचे और अपने पति को फोन लगाया तो पति ने फोन रिसीव नहीं की। किसी तरह बाउंड्री को पार कर जब आवासीय परिसर में घुसे तो उन्होंने अपने पति को एक महिला के साथ देखा। उसके बाद बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस महिला को अपने हिरासत में लेकर गढ़वा पुलिस को सौंप दी है। सीओ के साथ पकड़ी गई महिला चंदवा के ही बतलाई जा रही है। श्यामा रानी ने कहा कि वह अपने पति के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उसने कहा कि गढ़वा थाने में अभी आवेदन नहीं दिए हैं, लेकिन गया पहुंचते ही प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल महिला थाना पहुंचकर एक आवेदन देंगे, लेकिन गढ़वा पुलिस पर भरोसा उन्हें नहीं है। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। बताइए। मामला ये है कि वो किसी और को लाकर रखे। कौन? प्रमोद कुमार सीओ अंजाम, जो मेरे हस्बैंड हैं। किसको लाकर रखे हैं? एक लड़की को लाके रखे थे, उसका नाम मुस्कान शर्मा है। चतरा की ये चंदवा की रहने वाली है। मेरे ही ससुराल के बगल की है। पहले भी इस तरह से हो चुका है, एक बार माफ कर चुके हैं। बार बार इस तरह से हो रहा है तो अब माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो हमको मारपीट, बच्चे को मारपीट, ये सब चीज़ करते रहते हैं। गाली गलौज पी कर ये करना, तो वो सब चीज़ जो है ना किसी और की वजह से हम मार क्यों खाए। इसीलिए अब जो है पानी जो है सर से ऊपर चला गया, तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी है सामने होगा, जो भी फैसला होगा वो। और आगे क्या निर्णय? चाह क्या रही है? आगे है कि कानून का सहारा लेंगे। कानून से आप उम्मीद क्या रखें? चाह क्या रही है? क्या एक होने के लिए चाह रही है या फिर कि हमको इंसाफ मिले। बार बार मेरे साथ धोखा होता है। क्या उस लड़की से वे शादी कर चुके हैं? नहीं, शादी नहीं की है, ला कर रखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप। तो आप एक होना चाह रही है या नहीं? एक होने के लिए जैसे वो कुछ करते तब ना एक होते। इधर से कुछ है ही नहीं तो फिर एक होने का कहाँ से चांस बन रहा है? दोनों तरफ से बनता है ना, एक तरफ से कब तक ये करेंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार तो ऐसा नहीं होता है। कितने वर्षों से चल रहा है ये सब खेल? कितने वर्षों से चल रहा है? अच्छा टाइम से। हैं? तीसरा बार माफ की। थाना में आवेदन दी है? थाना में नहीं, अब देंगे अभी। अभी आप कहाँ आई हैं और क्या करने लगी अभी हैं? तो वही आए थे, मंझाव ही आए थे, जहाँ ये रह रहे थे वहाँ आए थे। वहाँ गए, खुलवाए, गेट नहीं खोले, कॉल भी किए, नहीं खोले। थे वहाँ पे? वो भी थी लेकिन नहीं खोले। अच्छा। गेट खोले ही नहीं। लास्ट में हमको जो है ना गेट पार करके जाना पड़ा। गए फिर भी नहीं। अंदर क्या देखिए आप? अंदर जैसे ब्लैक शीशा है, ये लगा हुआ है। ब्लैक से उतना पता नहीं चलता है मोबाइल से कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो मतलब झाँक कर देखेंगे, ऐसे दोनों तरफ से बांध करके देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखता है कि कौन है अंदर कौन नहीं। तो उस तरह का हम दोनों को देख लिए साथ में। तभी आप गढ़वाएगी। हाँ, हम आए हुए हैं। इसके बाद आपका क्या निर्णय है आगे? निर्णय है कि आगे अब हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मंझाओं ब्लॉक जो है, तो हमारे जीजा हुए सीओ प्रमोद कुमार, हमने बहुत विश्वास आशा के साथ शादी की थी अपनी बहन को कि अच्छा से रखेगा। शादी से पहले इनका जॉब नहीं था, पहले डीपीएम थे, तो डीपीएम में किसी तरह का इनका जो होता है केस में फंस कर नौकरी चला गया। उसके बाद हम लोग बहन को बोले कि अभी उस लायक हैं, जेपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो इनको हम लोग मदद करने की कोशिश किया जाए, इनको उत्साह बढ़ाया जाए, और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको हम लोग देंगे। आप तैयारी करिए। तो रांची में तैयारी करते थे हम लोग, सारा खर्चा बांध देती थी, वो आदमी बोलते थे कि हाँ हम क्रैक कर जाएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि क्रैक कर गए और सीओ बन गए कब? जेपीएससी। कब? करीब करीब शायद कितना साल का हो गया, 4 साल करीब करीब हो गया। उसके बाद जब बहन कभी कभी लड़ती झगड़ती रहती थी, तो हम बोले कि मियाँ बीवी में होते रहता है, नेस में सब कोई माइनर चीज। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एक दिन बहुत सीरियस रूप से ये टेंडम आ गई अपने सहेली के साथ में यहाँ मंझाओं में, करीब 28 अक्टूबर को 2025 को। तो उस समय क्या हुआ कि इसको मार पीटा गया पूरा रूम में बंद करके। उसमें भी उस समय किस लिए मार पीटे गया कि वही लड़की आई हुई थी। तो किसी भी लेडीज को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे हस्बैंड किसी और के साथ रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थाना वाना को कॉल किया गया, तब तो इसको वहाँ से सीओ आवास से निकाला गया। इसका प्रत्यक्ष अथी ब्लॉक जो होता है क्या, थाना प्रभारी, वो प्रत्यक्ष वही खुद आए थे मेरे भगिना को, मेरी बहन को वहाँ से निकाले। उसके बाद भी जब ऐसा हुआ तो फिर हम लोग सोचे कि इसका जो होता है हमेशा यही नीति है, तो हम लोग यही चाहते रहे थे कि इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो मेरा दिमाग था कि रात में ही इसको रेड डाला जाए, उनके पास जाया जाए, अटेंडम, किसी को सूचना नहीं दी। हम लोग रात्रि में वहाँ करीब करीब 11-12 बजे गया से चले, करीब यहाँ 4 बजे पहुँच गए उनके आवास पे। बाहर से हाँ मंझियामा आज पहुँच गए आज। हाँ। भोर में पहुँचे थे 4 बजे। मेरी बहन को बोले कि पहले कॉल करो, 3-4 बार कॉल की, नहीं उठाई। गेट खटखटाया, नहीं खुला। देखे कि उसमें कि कोई ताला लगता है अंदर से, तो सीओ साहब का ताला था बाहर से लगा। उसके बाद हम बहन के बोले कि सरकारी आवास है, उसमें हम लोग को जाना उचित नहीं है, तुम उनका बीवी हो, तुम अंदर जा सकती। हम लोग इसको सपोर्ट से छड़ देवाली तड़पा दिए और जाकर देखिए अंदर। हम लोग खिड़की से देखो कि क्या कोई है या नहीं है। देखिए कि लेडीज का चप्पल और जेंट्स का भी चप्पल था। खिड़की से देखे कि दोनों हैं, एक लेडीज है, एक लड़की है, और प्रमोद जी सीओ साहब। हमने फिर क्या किया कि दिमाग लगाया कि उनका जो इधर उधर आते रहे, तो एक वीडियो साहब के मिल गए अथी ड्राइवर मिल गए। तो बोले कि क्या बात है, आप लोग सर के पास क्यों हैं? हमने कि हम लोग उनका फैमिली है, गेट नहीं खोल रहे हैं, ऐसा बात। तो इसी तरह के बोले कि ठीक है, ऐसे हम फोन करते हैं सर। नहीं फोन उठाए उनका भी। फिर वीडियो मैम के हम लोग कॉल किए, उन्हीं सा नंबर लेकर वीडियो मैम कॉल किए, तो वो गेट खोल दिए। गेट खोल दिए तो क्या किए कि जैसे ही गेट खोले, हम लोग क्या किए, वही ताला उनका गेट में फड़ाक से लगा दिए। देखे जैसी लड़की को, तो हम लोग लगा दिए, क्योंकि हमारे प्रभारी वहाँ जो है थाना का, उनको एविडेंस चाहिए, दे दिए। और उसके बाद क्या कार्रवाई होता है, तो प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग उतना दूर से आए हैं, झारखंड सरकार का जो होता है, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उस पर हम लोग विश्वास और आशा रखते हैं कि हमको और मेरी बहन को न्याय मिले। कब से खेल चल रहा है? ये खेल करीब करीब 2-3 साल से चल रहा है, और 2-3 साल से एक लड़की के साथ नहीं चल रहा था। हम लोग इसको 2 लड़की को माफ कर चुके थे। जो मेरी बहन ऐसी बोलती थी, फुटेज वगैरह दिखाती थी, तो हमको विश्वास नहीं होता था। आज हमने प्लानिंग बनाकर, प्री प्लानिंग कर हम लोग आए
इसको रंगे हाथ पकड़े। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले। हम लोग ये भी बोले कि आइए, हमारे प्रभारी जी भी बोले कि सीओ साहब, तो वो बोले कि नहीं हम तुमसे फरियाद लेंगे, तुमके ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, गाली गलौज, हमसे हाथापाई हुआ। प्रभारी का फुटेज भी है, वीडियो भी है मेरे पास, सारा चीज़ जो आज हुआ मारपीट मेरे साथ, वो भी हम सारा चीज़ रख सकते हैं। महिलाओं में सर एक मामला आया, हाई प्रोफाइल सीओ का मामला है, क्या मामला है? सीओ का घरेलू मामला है ये। सीओ की पत्नी आई हुई थी यहाँ पर। उस दौरान जो है दोनों पक्षों में जो है नोकझोंक हुआ है और आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।